फ्रेंड्स, आपको फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारा जीके क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर ऐसा कर रहे हैं तो ये वीडियो को पूरा देख लीजिए, रट्टा मार लीजिए, एक बार इसको रिवीजन टाइप का देख करके चले जाइए। एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और आगे भी पूछेगा। और जो भी एग्ज़ाम आता है इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। बहुत सारा इजी क्वेश्चन पूछता है। सब सोचता है कि इजी क्वेश्चन है ये सब, लेकिन इजी क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आता है। आप लोग बहुत सारा तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को भी पूरा देख लीजिए, आपका फ़ायदामंद होगा। और दूसरी बात है, अगर आप लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो सीरियसली ही पढ़िए। जितना भी टाइम एग्ज़ाम के लिए दे रहे हैं उतना टाइम पूरा इम्पोर्टेंस सब कुछ भूल जाकर सिर्फ फोकस कीजिए एग्ज़ाम पढ़ने के लिए और एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। एक बार एग्ज़ाम क्रैक हो गया, सरकारी नौकरी लग गया, आपका लाइफ पूरा सेट हो जाएगा। खाली आपको 1 साल 1.5 साल और एग्ज़ाम को क्रैक करने तक तैयारी करना है। और आप लोग जितना भी तैयारी करते होंगे उतना पूरा मेहनत कीजिए, क्योंकि आप ही को क्रैक करना है एग्ज़ाम को। चलिए, बहुत सारा बात हो गया, फिर से वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? वो है लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उत्तर में है पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। वनस्पति घी को निर्माण करने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ये हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। एक अक्षय शक्ति कितने वाट बराबर होती है? 746 वाट बराबर होती है। पानी के बूंदे गोले होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव होता है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक का बीच में कितना होना चाहिए, मतलब डिस्टेंस? श्रोता और परावर्तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 17 मीटर। किस माध्यम के प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? यह है निर्वत। किस रंग के प्रकाश का प्रतिबिंब सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वायुयानों को टायर में किसकी गैस भरे जाते हैं? कौन सी गैस भरे जाते हैं? हीलियम। टांको धातु या शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन और सीसा धातु का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आंखों से। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। सीने बार किस धातु का ओर होता है? पारा या मरकरी का। कौन सा यंत्र से पानी का मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? दूध में पानी का मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह है लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। पेलेग्रा रोग किस विटामिन के कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है। मछलियों का यकृत तेल किसकी प्रचुरता होता है? उसमें विटामिन D ज़्यादा होता है। भूस्त्री उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर है। मनुष्य शरीर का तापमान कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। कंप्यूटर की IC चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। पार्सेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होती है? 4 डिग्री पर होती है। प्रायः तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? दादा भाई नौरोजी है। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर में है, जो कि राजस्थान में है। पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम मेरी क्यूरी है। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष
कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था। बांग्लादेश की मुद्रा कौन है? टाका। रामायण किसने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। पावरिया रोग शरीर का किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? येन। जापान का मुद्रा येन है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है? देहरादून में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल है प्रथम महिला। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस खेल से है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा पंचतंत्र का लेखक है। सन 1954 में हुआ भारतीय चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश जीता था? स्पेन ने जीता था। देखिए ये 2010 का भी क्वेश्चन है, तो ये जो पुराना क्वेश्चन से हम लोग सिलेक्शन किए हैं, इसीलिए 2010 का 2014 का सब क्वेश्चन के बारे में ये एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। अच्छा क्वेश्चन है और याद रख लीजिए, जबकि इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको कि एग्ज़ाम में आते ही विदाउट कन्फ्यूजन आप इसको क्लिक करेंगे और वो सही जवाब होना चाहिए। और 100 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन आप करके आना चाहिए अच्छा से कम 80 तो आपको अच्छा से करना पड़ेगा। और 5-10 तो जो भी है वो रॉन्ग भी होता है, तो माइनस मार्किंग, जितना माइनस मार्किंग से बचिएगा उतना रैंक आपको अच्छा आएगा। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खगड़ बासला में ये स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखे हैं? ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कना चाहिए? 72 बार धड़कना चाहिए। भारत में पहली बार जनगणना वर्ष कब है? 1872 में शुरू हुआ था। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग जानने वाला चीज़ भी है। डबल फ्लैट शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? टेनिस खेल में प्रयुक्त किया जाता है। भारतीय स्थल सेना की पहली भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा थे पहला सेनाध्यक्ष। लाई हरबा किस राज्य का लोकनृत्य है? यह है मणिपुर का। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा अधिक रबर उत्पादन होता है? केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे बैठा है? हुगली। पौधा में जीवन होता है, ये किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? इम्पोर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित हुआ था? ये अहमदाबाद में हुआ था। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या 46 होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण लगता है। भारत छोड़ आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होना चाहिए? 80 से 120 मिमी होना चाहिए। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित हुआ था? मई 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। वायुमंडल का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? ये है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनीपत में है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन थे? अनिल कुंबले एक टेस्ट मैच में 10 विकेट पूरा लेकर ऑल आउट किए थे। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर हुआ था? रूस में हुआ था। ये देखिए 2018 का भी क्वेश्चन है। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? 2 सदस्य। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB पॉजिटिव जो है वो है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? वो हॉकी है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा।
सिख धर्म का स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने की थी। भारत में जनगणना किस वर्ष बाद होती है? कितना वर्ष के बाद होती है? 10 साल के बाद होती है। मेघदूत किसने रचना की थी? कालिदास। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। एक्जिमा रोग शरीर का किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को प्रभावित करता है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे प्रधानमंत्री ब्रिटेन का। एक्जिमा रोग शरीर का किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना कौन किए थे? रॉबर्ट बार्डेन पोवल ने किए थे। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? फुटबॉल में। और पेनल्टी स्ट्रोक किस में? पेनल्टी, ये भी इम्पोर्टेंट है, पेनल्टी स्ट्रोक किस में यूज किया जाता है? वो है हॉकी में। तो ये याद रखिए, कंफ्यूज मत होइए। पेनल्टी किक फुटबॉल में, पेनल्टी स्ट्रोक हॉकी में। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल में है? क्रिकेट खेल से। रणजी ट्रॉफी जो होता है क्रिकेट खेल से संबंधित है। ये आप लोग को पता होगा, सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र का संबंधित है? वो साहित्य क्षेत्र में संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया था? उत्तर में है 5 अक्टूबर 2022 को। 2 नंबर क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वर्ष 1948 में लागू किया गया था। 3 नंबर क्वेश्चन, कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर में से किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? मोर को शांति का प्रतीक माना जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सा पर्वत श्रेणी स्थित है? सप्तपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। 5 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? इसको पम्पास किया जाता है। भारत दलहल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? कानपुर में। 7 नंबर क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू किया था? अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? लॉर्ड माइकल ने। क्वेश्चन नंबर 8, भारत छोड़ आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? उषा मेहता ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9, दूरहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? दूरहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी के ऊपर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रदेश द्वार कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार का उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीसा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर को बनाने के लिए फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? उत्तर है हार्डवेयर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये उत्तर है विटामिन सी के कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए यूज किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, डांफा वन जीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? ये मिजोरम में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? तो 5 सदस्य। उत्तर है 5 सदस्य। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था?
10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा था 52 में संविधान संशोधन में 1985 में। 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन का योग्यताएं निर्धारित करता है? यह अनुच्छेद 57 ये निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन करने के लिए योग्यता निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 1906 में किसने कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता की थी? 1906 में जो कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 22, मोहम्मद गौरी किस वंश के थे? सांसबनी वंश के थे। भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसमें हिंदुओं से जजिया करने के लिए आदेश दिया था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह थे, जो कि भारत का पहला मुस्लिम शासक थे जिन्होंने हिंदुओं से जजिया करने के लिए आदेश दिया था। महाराजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त किया था? कोहिनूर हीरा जो था 21 शासक से महाराजा रणजीत सिंह ने प्राप्त किया था, वो है शाह शुजा से। क्वेश्चन नंबर 25, किसने संस्कृत पंडितों का क्वेश्चन नंबर 25, किसने संस्कृत पंडित की सहायता से भगवद गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फरासी में किया था? उत्तर है दारा शिकोह का। 26 नंबर क्वेश्चन, बिहार के पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो ये लकड़ी का बना हुआ था। 27 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ था? 1806 में। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। क्वेश्चन नंबर 29, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर है सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 30, लावणी और तमाशा किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र राज्य का लावणी और तमाशा ये विश्व प्रसिद्ध लोक नृत्य है उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 31, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारतीय महिला कौन है? उत्तर में आरती शाह। क्वेश्चन नंबर 32, एशिया की ज्योति लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध को इसको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? ये किस खेल में 2020 में स्वर्ण पदक जीते थे? वो है जेवलिन थ्रो करके वो स्वर्ण पदक जीते थे नीरज चोपड़ा ने। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ पुस्तक लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है? सौरव गांगुली ये लिखे थे, ये सेंचुरी इज नॉट एनफ बोलकर एक पुस्तक लिखे थे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब
पारित हुआ था? वर्ष 2005 में ये पारित हुआ था। 37 नंबर क्वेश्चन, 1 जनवरी 2015 को भारत ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इस योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों को बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान का किस वर्ष अपनाया था? जून 1887 में अपनाया। पृथ्वीराज चौहान किसके हाथ में पराजित हुए थे? मोहम्मद गोरी के हाथ से पराजित हुए थे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सा है? गोल्ड। ये गोल्ड भारत में पहले स्वतंत्र होने के बाद ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले हॉकी टीम जो था उसके ऊपर एक फिल्म बना है अभी, गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 42, महानदी और गोदावरी के डेल्टा पर कौन सी मिट्टी समुद्र मात्रा में है? ये है जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 43, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन को पढ़कर जाने के लिए बहुत ही बेहतर आंसर आप लोग कर सकते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? सर्वोच्च स्थान पर जिला परिषद होता है। क्वेश्चन नंबर 45, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल के स्तर निचली परत को क्या कहते हैं? निचली परत को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है भूमंडल मंडल। क्वेश्चन नंबर 46, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? राज्य स्तर पर भारत का कोई धर्म नहीं, उत्तर यही है। क्वेश्चन नंबर 47, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 48, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सबसे शिखर पर थी? बालाजी बाजीराव। उत्तर है बालाजी बाजीराव के दौरान पर। क्वेश्चन नंबर 49, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का राजधानी शहर कौन सा है? लक्षद्वीप। उत्तर है कारावती। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? पायलट ऑफिसर होता है सबसे छोटा पद। क्वेश्चन नंबर 51, एफएम का विस्तारित नाम क्या है? एफएम का विस्तारित नाम है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत किस शहर का वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत का राजधानी घोषित किया गया था? कौन सा शहर को एक दिन के लिए भारत का राजधानी घोषित किया गया था? उत्तर में है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित इलाहाबाद शहर, जिसका वर्तमान नाम है प्रयागराज है, इसको 1858 में एक दिन के लिए भारत राजधानी घोषित किया गया था। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आता है, बहुत बार आया भी है। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पीडीएफ मतलब क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसका पूर्ण रूप यही है। कंप्यूटरीकृत भाषा में www का क्या अर्थ है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना चाहिए, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 55, अंग्रेज द्वारा शुरू किए गए किस कानून का काला कानून कहा जाता था? अंग्रेज द्वारा जो कानून शुरू किया गया था, किस कानून को काला कानून कहा जाता था? उत्तर है रॉयलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा जाता था। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन थे इनका गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? उत्तर है लॉर्ड रॉबर्ट
क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 58, किस पेशवा शासक ने अंग्रेज के साथ बेसिन का संधि किया था? उत्तर है बाजीराव सेकेंड द्वितीय, बाजीराव द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 59, बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? उत्तर में है लॉर्ड फर्नांडिस। क्वेश्चन नंबर 60, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहगढ़ नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? बंदा बहादुर ने इसका करवाया था। उत्तर है बंदा बहादुर। संचार पद्धति की भाषा ये एमटीएस का पूर्ण रूप क्या है? एमटीएस का पूर्ण रूप क्या है? मोबाइल टेलीफोन सर्विस। खट्टी फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। 63, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1950 में हुआ था। 65, हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाषाएं हैं? 14 भाषाएं हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 66, राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम को चाकू के द्वारा आसानी से काटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, किस भारतीय क्रांतिकार ने कहा था कि स्वतंत्र हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे? इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे ये बात। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर है डॉक्टर बगरीश कुरियन। क्वेश्चन नंबर 70, सफेद क्रांति का संबंध किससे है? उत्तर में है सफेद क्रांति का संबंध एक्चुअली दूध से। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत में दूध की कमी को दूर करना था, इसीलिए ये सफेद क्रांति का नाम दिया गया था। दूध से संबंध है ये। क्वेश्चन नंबर 71, विश्व की एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मीठी और खैरो पानी का परिवर्तन होती रहती है? इसका उत्तर है तिब्बत की ओरोत्सो झील आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72, किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 356 के कारण में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अधिकार का मूल अधिकार रूप में मान्यता दिया गया था? इसका आंसर है 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इस बौद्धिक अधिकार घोषणा किया गया था? बौद्धिक घोषणा किया गया था इसमें 44 संविधान के संशोधन में ये किया गया था। मौलिक से हटाकर बौद्धिक अधिकार बोलकर घोषणा किया गया था। 74, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? इसमें उत्तर है 12 अनुसूचियां हैं। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 12 ये सब देखना पड़ेगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायत राज व्यवस्था की लागू किया गया था? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 73वें संविधान में 1992 के तहत ये पंचायती राज का व्यवस्था लागू किया गया था 73 में संविधान संशोधन में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 77, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ये जितना भी क्वेश्चन है हम
बहुत सारा पुराना क्वेश्चन को निकाल कर उसी क्वेश्चन से सिलेक्ट करके ये सब वीडियो बनाए हैं। तो वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास ये सब वीडियो पहुंच सके। भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षा कब तथा कहां पर किया गया था? उत्तर में है 14 मई 1974 को राजस्थान में परीक्षण किया गया था। इसके ऊपर एक फिल्म भी बना था। भारत में मध्य प्रदेश स्थित में प्रंता की खाने जो है, जो माइनिंग है, किसके लिए प्रसिद्ध है? वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 80, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल खेल से है। क्वेश्चन नंबर 81, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण पहले उनको सम्मानित किया था भारत रत्न में। क्वेश्चन नंबर 82, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इम्पोर्टेंट है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य से स्थित है? ये इसका उत्तर है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 84, गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? इसमें पंजाब। पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तमिलनाडु। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? ये नागालैंड का प्रसिद्ध त्योहार है। 87, किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है? ये सिक्किम राज्य में कंचनजंगा पर्वत स्थित है। 88, किस भारतीय राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है? तमिलनाडु को कहा जाता है। भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किस में मापा जाता है? जो कैलोरी से मापा जाता है। खाने के बाद जो ऊर्जा शक्ति निकलता है उसको कैलोरी से मापा जाता है। ये भी सामान्य क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन को आप लोग पढ़कर याद रखकर जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी के जन्मदिन में शुभ अवसर पर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है डॉक्टर A.O. हमू ने की थी। क्वेश्चन नंबर 92, हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका उत्तर है उष्णोदर पतझड़ वन पाए जाते हैं। 3 विधा कॉरिडोर भारत और किस देश के आसपास जोड़ता है? इसका आंसर है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 94, राजा राजमोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 95, भारत की एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान-ई-पाकिस्तान दोनों प्राप्त किया है? इसका उत्तर है मोरारजी देसाई। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? अंटार्कटिक सागर एवं प्रशांत सागर से होकर गुजरती है। संपूर्ण विश्व में कुल कितने टाइम जोन जो है में विभाजित हुआ है? 24 में। क्वेश्चन नंबर 98, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के निम्न भारत में किस वर्ष पड़ी थी? 1835 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 99, भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? कर्नाटक। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100, भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? हावड़ा ब्रिज, कोलकाता। जो कोलकाता में हावड़ा ब्रिज है, लिवरपूल, ये दोनों साइड में, बीच में कोई भी इसका सपोर्ट नहीं है। आर्य समाज का स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज का स्थापना की थी। पंजाबी भाषा का लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा का लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणतम किनारे में
कौन सा है? कन्याकुमारी और दक्षिणतम किनारे में कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले निकलते हैं। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है एग्जाम में, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। वीडियो को अच्छा से पूरा लास्ट तक देखिए। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी उपचार के लिए होती है? मधुमेह, ये सबको पता होगा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ये असम का प्रसिद्ध त्यौहार। कौन सा विटामिन आमलों में प्रचुर मात्रा में मिलता है? ये विटामिन सी मिलता है प्रचुर मात्रा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक भारत का प्रथम जनरल गवर्नर थे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। आंसर है सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति। जो भी हम लोग का डिफेंस है उसका इंचार्ज है राष्ट्रपति, सबसे हेड है राष्ट्रपति। 13 नंबर क्वेश्चन, दंतोदी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की होती है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु राज्य का त्योहार पोंगल है। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब राज्य का। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने की थी टेलीविज़न का आविष्कार। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान पहली शासिका महिला शासिका थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफोड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब कहाँ हुई थी? ये 1919 में हुई थी, अमृतसर में हुई थी। जब अमृतसर का फेस्टिवल चल रहा था, जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। उसमें फेस्टिवल के टाइम में इंग्रेज ने बहुत सारा फायरिंग करा दिया था, तो इसमें बहुत सारा आदमी मर गए थे। 1919 में अमृतसर में हुआ था। ये भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल में ज्वाइन की थी? वो जो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल में ज्वाइन की थी? वो ज्वाइन किए थे, उत्तर है फॉरवर्ड बोर्ड क्लब में ज्वाइन किए। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाल लाजपत राय को पंजाबी केसरी कहा जाता है। सारस की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने सारस की हत्या कर दी थी। 1857 की विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने पहले दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू पहली राज्यपाल थी भारत की। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। 2 बार चढ़ने वाले माउंट में संतोष यादव थे। वो 2 बार चढ़े थे माउंट एवरेस्ट में। ब्रह्म समाज का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल शंकर है उनका। बिंदु की और लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। किस वास्को दा गामा भारत कब आए थे? 1498 में भारत आए थे। वास्को दा गामा कहाँ का रहने वाले थे? वास्को दा गामा पुर्तगाल का रहने वाले थे। ये भी सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में हवा महल स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, उसी में ये जो बैसाखी पर्व चल रहा था, उसी टाइम ये पर्व में बहुत सारा भीड़ हुआ था। उसी में फॉरेनर ने मतलब इंग्रेज ने गोलीबारी कर दी थी, तो बहुत सारा आदमी उसमें मर गए थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल जी को लौह पुरुष को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोला जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। उनका वहाँ समाधि का नाम विजय घाट है। महाभारत की रचयिता कौन है? महर्षि देवव्यास वो है
महाभारत लिखे थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य ने इसको लिखे थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल लग रहा है लेकिन बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखने का। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख में मनाया जाता है? 8 मई में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय किस देश का नाम से देश प्रसिद्ध है? जापान सूर्योदय से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि में मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से सबसे छोटा राज्य गोवा है। अमीन किस राज्य से प्रसिद्ध त्योहार है? केरल की प्रसिद्ध त्योहार। दिल्ली भारत का राजधानी कब बना? 1911। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम कौन सा है? बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्र पक्षी कौन है? मोर है राष्ट्र पक्षी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन जलीय जीव भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद राष्ट्रीय। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय झंडे का लंबाई और चौड़ाई अनुपात कितनी होती है? 3:2 होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रगान लिखे थे। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? भारतीय राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखे थे? भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे। महात्मा गांधी की राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को पहले राष्ट्रपिता बोलकर संबोधित किए थे। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संबद्ध है हम लोग का राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। ये भी इम्पोर्टेंट है। रेडियो एक्टिव का खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय के है। पेसमेकर लगता है हार्ट में। मानव शरीर की किस ग्रंथि की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा धातु को पहले मानव ने प्रयोग। अंतरिक्ष यात्री को बाहर आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियन ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि का नाम क्या है? राजघाट है। दिल्ली में जो महात्मा गांधी का समाधि है उसको राजघाट बोला जाता है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? भारत से पहली रेल मुंबई से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई थी? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। कोलकाता से पहले मेट्रो रेल का आरंभ किया गया था। अंडरग्राउंड मेट्रो रेल है। भारत में रेल का आरंभ किस सन से की गई थी? 1853 मसीहा से की गई। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? कर्नल लीडर राकेश शर्मा 1984 में ये प्रथम अंतरिक्ष यात्रा में किए थे 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत का प्रथम महिला मुख्यमंत्री बने थे। हरियाणा का पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा पहले हरियाणा का पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का संघ मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिवेली वो महासचिव पहले बने थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का कितना देश सदस्य है? 193 देश का सदस्य अभी इसमें जुड़ित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद
के कितने देश सदस्य होते हैं? इसमें उत्तर है 15 का सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र का संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश के स्थायी सदस्य होते हैं? 5 देश के स्थायी सदस्य होते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छा से देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? द हेग, हॉलैंड में ये अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून, उसका महासचिव है अभी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। वो भाषण हिंदी में दिए थे वहाँ पर। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाते हैं? 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 1993 सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिण सूडान बने थे लास्ट में। 1993 वाला देश जो है दक्षिण सूडान है। एक जो क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का डिटेल्स क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ये भी एग्जाम में आ गया। किस विटामिन की कमी से खून की रुकावट बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी का राष्ट्रभाषा घोषित किया था? अनुच्छेद 343 के द्वारा। ओलंपिक खेल की अकेले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद होता है। 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुई थी? रियो डी जेनेरो में हुई थी ये। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नॉल्स की सोन्स प्रसिद्ध है? ये है मुरहा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने ये पार्टी बनाए थे। घेंगा रोग किसके कमी से होता है? ये घेंगा रोग किसके कमी से होता है? सबको पता होगा, घेंगा रोग आयोडीन के कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन साबित करती है? उत्तर है अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 3, डूरेंट कप का संबंध किस खेल से है? वो फुटबॉल खेल से उनका संबंध है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुद बांध बहुत सा बड़ा बांध है, भारत का सबसे बड़ा बांध है। ये उड़ीसा में आता है, संबलपुर में है हीराकुद बांध। ये महानदी के ऊपर ही ये बांध बनाया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय है? इसमें 22 भारतीय है। चीन की मुद्रा कौन सी है? उत्तर है युआन। रेड क्रॉस की स्थापना कौन है? रेड क्रॉस की स्थापना कौन है? हेनरी डुनांट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाली रोग कौन सा है? उत्तर है एनीमिया। हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो एनीमिया हो जाता है। ये बहुत सारा डेंजर बीमारी है, हीमोग्लोबिन कम होने से आदमी मर भी सकता है। भारत कोकिला कौन कहलाते हैं? भारत की कोकिला कौन कहलाते हैं? सरोजिनी नायडू बोला जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई शुरू की थी? उसका शुरुआत कौन किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे इसको। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? उत्तर है मदन मोहन मालवीय। अस्त्र शास्त्र के लेखक कौन थे? अस्त्र शास्त्र के लेखक चाणक्य थे, कौटिल्य। ये सबको पता होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? उत्तर है कन्याकुमारी। विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है काठमांडू, नेपाल में है। दक्षेस के कितने देश सदस्य है? उत्तर है 8। भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इसका सदस्य है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई 7516 है। विश्व में अभ्रक मीका जो बोलते हैं का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में होता है।
ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाए थे? शेरशाह सूरी ने बनाए थे। विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी दूध में नहीं होता है। जो विटामिन सी हम लोग बहुत सारा फ्रूट्स में ये मिलता है, दूध में विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी के कमी से इरेक्टस रोग होता है, ये सबको पता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जाता है? विटामिन के। विटामिन ई से कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई के कमी से बाईपन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एक्सकोर्बिक अम्ल। में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए और ई है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। हंसाने वाले गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातु से मिश्रण है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये है तांबा और दस्ता। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ये विटामिन डी। नेत्रदान में नेत्र का किस भाग का दान किया जाता है? सही उत्तर है कोर्निया। कोर्निया हम लोग का नेत्रों में दान करने के बाद कोर्निया को ही दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारा शरीर में किस भाग में होता है? ये अस्थि मज्जा में होता है। बोन का मैरो जो है उसी में होता है। राष्ट्र विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्र विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाता है? और ये जो उत्तर है रोम बोला जाता है, रीड ओनली मेमोरी। ये कंप्यूटर में रहता है रोम। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दल में विभाजित हो गई थी? ये 1907 में सूरत में जब अधिवेशन था उसी में ये डिवाइड हो गई थी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाए थे? बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाए थे? राजा प्रथम चोल ने बनाए थे इसको। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? ये ब्राज़ील में। देखिए 2014 का ही क्वेश्चन ये इसमें भी है, क्योंकि हम 10-12 साल का क्वेश्चन से ये क्वेश्चन सब कलेक्शन किए हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन आया है। 2018 का भी देखिए कहाँ पर होने वाला है, वो पूछा है 2018 तो रूस में होने वाला है। 2018 को रूस में हुआ था और 2014 को ब्राज़ील में हुआ था। तो ये क्वेश्चन जो है 2011-12 या 2016-17 का ही होगा, तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कलेक्शन करते हैं हम, बहुत पुराना क्वेश्चन, और उसी को ही वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो को पूरा अच्छा से देख। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होगी? ये होगा स्कॉटलैंड में। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। ये 2015 में विश्व कप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370। ये भी इम्पोर्टेंट है और सबको पता होगा। कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, उसका निर्णय कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। এটা कौन लिखा है? देखो ना।
এইটা তলটা मुसी। আর এইটা हैदराबाद के किस नदी पर बसा है? प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 51, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? उत्तर है मूसी नदी के ऊपर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको उत्तर है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? छोटा देश, विश्व में छोटा देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। और इंडिया में क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा स्टेट कौन सा है? इंडिया में गोवा है। स्पेस नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? ये जो जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागर को जोड़ती है? ये प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? ये है सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और छोटा राज्य है गोवा, अभी बताया था। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य को बोला जाता है? फूलों की घाटी उत्तराखंड को बोला जाता है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? जुबा है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होते हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन थे? अबुल फजल आईने अकबरी का लेखक थे। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस खेल से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? 24 तिलियां होती है। ये इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र पहले फिल्म बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? उत्तर है फीमर। जांग की जो बड़ी हड्डी होती है जांग की बड़ी हड्डी। जांग से जो हड्डी होता है वो सबसे बड़ी हड्डी होता है। मानव शरीर में कितने पेशियां होते हैं? 639 पेशियां होते हैं। लाल रक्त कणिका आरबीसी की जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। जंग लगने से बचने के लिए जो भी लोहा का ऊपर परस्ती चढ़ने की प्रक्रिया किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको जस्सीकरण या गैब्लिनीकरण बोला जाता है। गैब्लिलाइजेशन जो बोलते हैं उसी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या होता है? यकृत होता है सबसे बड़ी ग्रंथि। भारत के प्रथम तेल संशोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ये है डिगबोई, आसाम में स्थित है। ऑनइस्को UNESCO ऑनइस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ऑनइस्को कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने किया था? कुली कुतुब शाह ने ये 4 मीनार का निर्माण किए थे। ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस द्वारा पूर्ण संविधान का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? ये है 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये पारित हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। इसको सफ़ेद क्रांति भी बोला जाता है, व्हाइट क्रांति भी बोला जाता है। श्वेत क्रांति दूध से, ये दूध का कमी हुआ था उसी टाइम ये क्रांति शुरू हुआ था। दूध से ये संबंध है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? चालू रेल सबसे पुराना इंजन फेयरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? भारत की आपातकाल प्रथम घोषणा 26 अक्टूबर 1962 में जब चीन ने आक्रमण किया था उसी टाइम किया गया था। भारत में भाषा के आधार बनने वाले पहला राज्य कौन सा है? भारत में भाषा बनने वाले पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम ने थे। 1712 में किए थे ये।
सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे वो कौन थे? उत्तर है मैक्सथनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम था सिलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? फंग ने विटामिन की खोज की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कांसा कॉपर तथा टीन का मिश्र धातु होता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? वो 1893 में संबोधित किए थे। जलियाना बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियाना बाग हत्याकांड, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जलियाना बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये पंजाबी का एक ठो पर्व है, बैसाखी पर्व। उसी टाइम में पर्व में ये लोग पर्व का पूजा कर रहे थे, उसी टाइम गोलीबारी इंग्रेजों ने किया था। बहुत सारा आदमी इसमें मर गए थे। ये बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? जो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? ये सारनाथ में दिए थे। साइमन कमीशन की बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किसकी मौत हो गई थी? लाल लाजपत राय का मौत हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? यह है त्रिदेव ग्रंथ में है। मानव शरीर में पंचम क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में ये संपन्न होती है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया है? बंगोर मंडल ने किए हैं। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया है? मानव द्वारा पहले तांबा धातु को प्रयोग किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन ये पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रेशम के कीड़े किस मुख्य कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? ये है शहतूत के रेशम कीड़े पाले जाते हैं इसमें। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के खान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है। तो ये सब कुछ बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ये जानने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको याद रखिएगा और इसको बार बार आप वीडियो को देखिए। टाइम कभी भी टाइम रहता है तो मोबाइल को ऑन कर दीजिए, वीडियो को स्टार्ट कर दीजिए और सुनते रहिए। ये सुनने से सुनकर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, याद रह जाएगा। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने से देखिएगा आपको एक तो कन्फ्यूजन टाइप का लगता है, लेकिन आप बार बार इसको करिए, मतलब रटते रहें या सुनते रहिए तो आपको वो क्वेश्चन इजी लगेगा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यही आंसर सही आंसर है। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप 100 से 100 क्वेश्चन करके आपको एक गवर्नमेंट नौकरी या बहुत ही अच्छा अधिकारी वाला नौकरी लगाना है, क्लिक करना है एग्ज़ाम में, बेस्ट करना है एग्ज़ाम में। तो वीडियो को, इस टाइप का वीडियो को देखते रहिए। चैनल को नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और एग्ज़ाम देने के लिए बहुत अच्छा से जोर से तैयारी करके एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम में पास हो जाइए। धन्यवाद।